नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा के समधी और 3 एंकर्स को निकालने के मुतल्लिक 3 बड़ी और अहम नोयत की खबरों से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर 3 सीनियर एंकर्स को मुबैना तौर पर उनके चैनल से निकालने के मुतल्लिक है या उनका प्रोग्राम ख़त्म करने के मुतल्लिक है। इन एंकर से किस किस्म की डिमांड की गई थी, जब उन्होंने ये डिमांड पूरी करने से इनकार किया तो उन्हें किस किस्म के नताइज का सामना करना पड़ा, इसके मुतल्लिक एक अहम खबर आपको मुख्तसरन बताते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान साहब और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक है। अब इमरान खान साहब GHQ और इसी तरह ताकतवर हलकों के दरमियान मफाहमत और मज़ाकरात के हवाले से कौन सी अहम तरीन मुलाकात हुई है, ये मुलाकात किस मकाम पर हुई, इस मुलाकात में कौन कौन शरीक था, इसी मुलाकात की अंदरूनी कहानी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू से जुड़े हुए एक नाकाबिले यकीन वाक़े के मुतल्लिक है। ये वाक़या किस मकाम पर पेश आया और इस वाक़े से जुड़े 2 अहम किरदार कौन हैं, इन दोनों किरदारों के मुतल्लिक भी आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जनरल बाजवा के समधी साबिर मिट्ठू के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन वाक़े से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि शहबाज शरीफ के एक फ्रंटमैन हैं जो बज़ाहिर शहबाज शरीफ के करीबी दोस्त भी हैं और शहबाज शरीफ के इंतहाई वफादार साथी भी समझे जाते हैं। अब शहबाज शरीफ के ये जो फ्रंटमैन हैं ये साबिर मिट्ठू के भी अचानक बहुत करीबी दोस्त बन गए, या आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने अपने फ्रंटमैन को एक पूरी प्लानिंग के तहत, एक मंसूबा बंदी के तहत साबिर मिट्ठू का दोस्त बना दिया। अब ये जो पूरी प्लानिंग की गई थी, ये जो पूरा मंसूबा बनाया गया था, इसका मकसद ये था कि साबिर मिट्ठू जो जनरल बाजवा के समधी हैं उनके ज़रिए जनरल बाजवा से राब्ते बहाल किए जाएं, जनरल बाजवा की कुर्बत हासिल की जाए। और चूँकि साबिर मिट्ठू के साथ साथ अब जनरल बाजवा के मुतल्लिक भी ये इंकशाफ हुआ है कि वो एक बड़ी कारोबारी शख्सियत भी हैं, इस तरह से साबिर मिट्ठू को अपने जाल में फांस लिया गया शहबाज शरीफ के एक करीबी फ्रंटमैन की जानिब से। अब यही जो साबिर मिट्ठू हैं इनके मुतल्लिक आज एक नाकाबिले यकीन खबर आई है। ये खबर एक बड़े दिलचस्प वाक़े से जुड़ी हुई है, क्योंकि शहबाज शरीफ के जिस फ्रंटमैन का हमने आपसे जिक्र किया वो है मलिक अहमद खान, और मलिक अहमद खान साबिर मिट्ठू के दोस्त हैं। मलिक अहमद खान ने साबिर मिट्ठू का चैनल इस्तेमाल किया, यानी साबिर मिट्ठू की वसातत से उन्होंने जनरल बाजवा को इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने पर कायल भी किया, और फिर जनरल बाजवा के घर पर भी मलिक अहमद खान की उनसे मुलाकातें होती रहीं। अब इस पूरी सिचुएशन में जब जनरल बाजवा की प्रॉपर्टीज़ के मुतल्लिक एक तहकीकाती सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब ने एक स्टोरी की थी, तो जनरल बाजवा ने ये क्लेम किया था कि वो अपने असासों का एक थर्ड पार्टी के ज़रिए ऑडिट करवाएंगे, लेकिन अब तक वो थर्ड पार्टी के ज़रिए जो ऑडिट होना था वो अब तक सामने नहीं आया। लेकिन साबिर मिट्ठू साहब के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या और एक नाकाबिले यकीन खबर ज़रूर सामने आ गई है। अब इस खबर का पहला हिस्सा तो ये है कि साबिर मिट्ठू साहब के 19 बैंक अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ और इनमें से 14 बैंक अकाउंट्स पाकिस्तानी हैं, जबकि 5 बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके गैर मुल्की बैंकों में हैं, और इन अकाउंट्स के ज़रिए 5 अरब 34 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। साबिर मिट्ठू साहब के मुतल्लिक ये इंकशाफ भी हुआ कि इनकी ऑफशोर और शेल कंपनीज भी हैं, और साबिर मिट्ठू ने इन्हीं कंपनीज के लेन देन के लिए, इन्हीं कंपनीज के जो मुख्तलिफ कारोबारी मामलात हैं इनके लिए कई ममालिक का दौरा भी किया, और उन्होंने गैर मुल्की एयरपोर्ट्स पर करेंसी को डिक्लेयर भी किया, क्योंकि जब आप गैर मुल्की सफ़र करते हैं तो एयरपोर्ट पर अगर एक हद से ज़ायद करेंसी आपके पास मौजूद हो तो आपको ये करेंसी डिक्लेयर करना पड़ती है। साबिर मिट्ठू साहब के मुतल्लिक एक और दिलचस्प इंकशाफ ये भी हुआ कि उन्होंने बैरूने मुल्क भी जायदादें बना रखी हैं, और कहने वाले कहते हैं कि जनरल बाजवा से जब उनकी रिश्तेदारी हुई, यानी जब जनरल बाजवा के वो समधी बने, तो इससे पहले भी वो एक कारोबारी शख्सियत तो थे, लेकिन महज एक औसत दर्जे की कारोबारी शख्सियत थे। लेकिन जनरल बाजवा के समधी बनने के बाद वो पाकिस्तान के
एक बहुत बड़े कारोबारी टाइकून बन गए और जनाब बाजवा के जो ससुर हैं उनके मुतल्लिक भी इमरान खान साहब ने यह इंकशाफ किया था कि उदय अलीम खान साहब की इस्लामाबाद में जो पार्क व्यू सोसाइटी है यहाँ पर एक वसीओ अरीज घर अलीम खान साहब ने दिया था और प्रॉबली इमरान खान साहब ने कहा कि यही वजह है कि जनाब बाजवा अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। लेकिन अब साबिर मिट्ठू साहब के मुतल्लिक एक जो ताज़ा खबर आई है वो ये है कि एक तो उनके मुतल्लिक ये इंकशाफ भी हुआ कि उनके पास बेशकीमत गाड़ियाँ हैं। ज़ाहिर है कि वो एक कारोबारी शख्सियत हैं तो बेशकीमत गाड़ियाँ होना कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है। लेकिन गैर मामूली बात इस हवाले से सामने आई कि FIA ने उन्हें एक नोटिस जारी किया। अब FIA ने उन्हें इस नोटिस में ये कहा कि आप अपनी फॉरेन करेंसी की जितनी भी खरीदो फरोख्त है, तमाम असासों का रिकॉर्ड, बैरून मुल्क आपके पास जितनी जायदादें हैं, इनका पूरा रिकॉर्ड लेके आएँ, वरना आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और FIA का ये जो एलामिया था सख्त कार्रवाई होगी, इससे ये लगता था कि साबिर मिट्ठू साहब के खिलाफ FIA को कोई ठोस शवाहिद मिले हैं कि उनके कारोबारी मामलात में कुछ बेज़ाब्तियाँ होगी, तभी इस कॉल अप नोटिस में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। लेकिन अब आज ही इस मामले पर एक दिलचस्प पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये हुई है कि साबिर मिट्ठू साहब ने FIA में पेश होने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि जिसने जो कुछ मेरा करना है कर ले, मैं किसी सूरत FIA के सामने पेश नहीं होऊंगा। और उसके बाद 2-3 अहम नौयत के फ़ोन्स घुमाए गए, 2-3 अहम नौयत की कॉल्स की गई और उसके बाद अब FIA के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने ओहदे बचाने के लिए, अपनी नौकरियां बचाने के लिए और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए खामोशी के साथ साबिर मिट्ठू साहब के खिलाफ ये जो इंक्वायरी है ये बंद कर दी है। यानी इंक्वायरी शुरू होने से पहले ही बंद कर दी गई है। हो सकता है कि साबिर मिट्ठू साहब बेगुनाह होते, लेकिन कम से कम उन्हें FIA में पेश होकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए थी। लेकिन बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए अब उनकी इंक्वायरी को बंद कर दिया गया है। लेकिन यहाँ आपको 3 मारूफ एंकर्स को स्क्रीन से हटाने, यानी उनको उनके प्रोग्राम से हटाने और मुबैना तौर पर चैनल से निकलवाने के मुतल्लिक एक जो बड़ी खबर आई है या जो एक बड़ी इत्तला आई है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो एक बड़ा दावा किया गया है उससे आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि इन तीनों एंकर्स के मुतल्लिक काफ़ी तशवीशनाक नोयत की इतलात आ रही हैं और पाकिस्तान के जो इस वक्त टीवी चैनल्स हैं उन पर इमरान खान साहब का नाम लेने पर वैसे भी पाबंदी आयद है। यहाँ तक कि इमरान खान साहब के वकला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको टीवी चैनल्स पर नशर नहीं किया जा सकता। इमरान खान साहब के वकला को टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा सकता। और आप ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त टीवी प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी को तकरीबन सिफर कर दिया गया है। लेकिन इसी वजह से जो हम जैसे साफ़ी हैं उन्हें अपने ज़राए से इस किस्म की खबरें सामने लाना पड़ती हैं कि जज अबुल असनाद साहब की अदालत में या अडयाला जेल के अंदर क्या कुछ हुआ और इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अगर कोई गया है तो फिर ज़राए से इस मुलाकात से जुड़ी खबरें सामने लाना पड़ती हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में हबीब अकरम साहब के मुतल्लिक भी एक तशवीशनाक दावा किया गया है और इस दावे में ये कहा गया कि हबीब अकरम साहब ने हाल ही में एक सर्वे किया है। हबीब अकरम साहब एक बड़े साफ़ सुथरे करियर के हामिल सहाफ़ी हैं और उनके मुतल्लिक ये बताया गया कि उन्होंने इस सर्वे में ये बता दिया कि PTI को जिस किस्म के मुश्किल तरीन हालात का सामना है, यानी जिस तरीके से PTI की पूरी क़यादत इस वक्त जेल में है, जिस तरीके से PTI के वर्कर्स कन्वेंशंस के ऊपर इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इसके बावजूद PTI अगला इलेक्शन बहुत बड़े मार्जिन से जीत जाएगी। और इस सर्वे के बाद और हकायक पर मबनी तज़किये के बाद मुबैना तौर पर कुछ हलकों की जानिब से ये दावा किया गया है कि हबीब अकरम साहब को उनके जो वीलॉग्स हैं उनकी वजह से दबाव का सामना है। इसके अलावा काशिफ अब्बासी साहब के मुतल्लिक भी एक तशवीशनाक दावा किया गया है। अब काशिफ अब्बासी साहब के मुतल्लिक आप सब जानते हैं, बतौर साफ़ी मैं भी जानता हूँ कि वो हमेशा बड़ी मुतवाज़न किस्म की सहाफ़त करते हैं। यानी काशिफ अब्बासी साहब कोई इस किस्म की सहाफ़त नहीं करते कि बिल्कुल ही वो कोई एकतरफा स्टैंस ले लें, हकायक पर मबनी वो सहाफ़त करते हैं और वो भी एक बड़े साफ़ सुथरे और प्रोफेशनल उनका एक करियर है। लेकिन उनके मुतल्लिक अब ये दावा किया गया है
कि उनका प्रोग्राम नशर ना करने के हवाले से भी ARY पर मुबैना तौर पर दबाव है। ये दावा कई दीगर सहाफ़ियों की जानिब से किया गया है। मेरे ज़राए ने इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं की, लेकिन मैं इन सहाफ़ियों के जो ज़राए हैं इनको चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन इस किस्म की जो दावे हैं ये इस वक्त सोशल मीडिया पर किए गए हैं। इनके अलावा मारिया मेमन साहिबा का जो प्रोग्राम है उसके मुतल्लिक भी इसी किस्म के दावे किए गए हैं कि प्रॉबली उनका प्रोग्राम है इसको भी प्रॉबली ऑफ एयर किया जा रहा है या ऑफ एयर करने के लिए दबाव है। अब कुछ लोगों ने यह दावा भी किया कि इन्हीं एंकर्स को ऑफ एयर करके नून लीग के जो मद्दाह एंकर्स हैं या ऐसे एंकर जिनके मुतल्लिक एक तासुर है कि वो नून लीग के करीबी एंकर्स हैं, उनको इन एंकर्स को निकाल कर वो प्रोग्राम देने का प्लान बनाया गया। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब और GHQ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से जो एक दिलचस्प नोयत की इतला आई है, इस इतला से आगाह करते हैं। और एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात, जिसे कुछ हल्के ये कहते हैं कि फैसला कुन मुलाकात है, जो दो जनरल्स के हवाले से है और इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत के हवाले से है। इस मुलाकात का हाल अहवाल भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये जो इतला है ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद, यानी उन अहकामात के बावजूद कि PTI के किसी वर्कर कन्वेंशन और किसी जलसे के ऊपर क्रैकडाउन ना किया जाए, इसके बावजूद आज जो पेशावर के अंदर PTI का वर्कर्स कन्वेंशन था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाई गईं और PTI के सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद PTI की एक खातून रहनुमा के मुतल्लिक भी एक बड़ी अंदोनाक, बड़ी कर्बनाक और बहुत ही तकलीफदेह नोयत की खबर आई है। और इस खबर में बताया गया कि फरजाना सरवर साहिबा जो PP 249 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार थीं, उन्हें 9 मई के जो वाक़यात थे उस कॉन्टेक्स्ट में और उस पस मंज़र में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अदालत से ज़मानत मिली, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह PTI की दीगर ख़वातीन को ज़मानतें मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया था, तो फरजाना सरवर साहिबा को भी एक मरतबा ज़मानत मिलने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनके शोर वेंटिलेटर पर थे और अब PTI की जानिब से ये बताया गया है कि दोबारा जो गिरफ्तारी हुई है उनकी अहलिया की, तो इस सदमे की वजह से अब वो इंतकाल कर गए हैं। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक, या आप ये कह सकते हैं कि GHQ और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक इंतहाई जो अहम नोयत की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के मुतल्लिक आगाह करते हैं। अब ये एक ऐसी मुलाकात है जिसका ताल्लुक 2 हाज़िर सर्विस जनरल से है, यानी ऐसे जनरल्स जिनके मुतल्लिक आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत में आला तरीन जनरल्स हैं, और इनकी एक इंतहाई अहम नोयत की मुलाकात हुई। अब ये मुलाकात इमरान खान साहब के एक इंतहाई करीबी साथी से हुई। इस मुलाकात की बाकायदा तस्दीक भी हुई, अगरचे इस मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं किया गया, इसकी कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की गई, इस मुलाकात से पहले भी मीडिया को इतला नहीं दी गई, ये मुलाकात होने के बाद भी मीडिया के लिए किसी किस्म का कोई एलामिया या प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया गया। इसका मतलब है कि पहले से ये तय कर लिया गया था कि इस मुलाकात के मुतल्लिक जो मालूमात हैं ये मंजर आम पर नहीं लाई जाएंगी। अब ये मुलाकात इमरान खान साहब के करीबी दोस्त और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी आइनी शख्सियत हैं, यानी सदर आरिफ अलवी, उनके साथ ये मुलाकात हुई, ऐवान सदर में ये मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के पस मंज़र में अब एक और बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। अब ये पेशरफ्त एक ऐसी सूरत हाल में हुई जब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की, तो ये तासुर बनाया गया कि वो तहरीक इंसाफ के या इस्टेब्लिशमेंट के एक नुमाइंदे के तौर पर सदर आरिफ अलवी से मिले हैं। लेकिन इस दौरान असल में इस्टेब्लिशमेंट की एक और करीबी शख्सियत की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के मुतल्लिक अब एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी आई है, क्योंकि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के मुतल्लिक तो PTI ने यह क्लियर कर दिया कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी ना इमरान खान साहब के नुमाइंदे के तौर पर सदर आरिफ अलवी से मिले, और ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे की हैसियत से भी सदर आरिफ अलवी से नहीं मिले होंगे। लेकिन अब जो मुल्क में एक वसी पैमाने पर मुज़ाकरात की बात की गई, इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत यानी मोहम्मद अली दुर्रानी की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई। अब इस मुलाकात के बाद मोहम्मद अली दुर्रानी की जानिब से ये दावा किया गया
कि मुल्क में एक ग्रैंड डायलॉग के लिए एक वसी पैमाने पर मुज़ाकरात के हवाले से इब्तदाई इत्तफाक़ राय हो रहा है। और उनका ये भी दावा है कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करवाना चाहते हैं। और जानने वाले ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने हर महाज पर फ़ौज का दिफा किया, कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश नहीं की। ख़ास तौर पर जब शरीफ ख़ानदान फ़ौज के ख़िलाफ़ जहरीली साजिशें कर रहा था तो इमरान खान साहब उस वक्त फ़ौज का दिफा कर रहे थे। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब का भी अडयाला जेल से एक ताज़ा तरीन पैगाम आया है। और ओडो ने यह कहा, जब एक डील के हवाले से उनसे पूछा गया उनके वकील की जानिब से, तो खान साहब ने यह कहा कि मैंने अपनी आवाम से वफा निभाने की डील कर ली है। मैं अपने आवाम को ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं ऑफर्स के बावजूद किसी सूरत मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।